हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि ये थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लाइक कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी जो आप दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। द मून, डेथ, एस ऑफ swords, the lovers and the nine of pentacles. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ swords। एस ऑफ swords के होने का मतलब है कि ये पर्सन साइलेंट है। मे बी इस थर्ड पार्टी ने अपना काम इस हद तक कर दिया है कि आपका पर्सन अब आपसे बात नहीं कर रहा, या पॉसिबली बहुत बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, जैसे कि कमिटमेंट या पुराना लव आपको लग रहा है कहीं मिसिंग है। सो ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपका ब्रेकअप चाहती है क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है एंड वो इसलिए इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली उन्हें चूज़ करेगा। द लवर्स का कार्ड है टॉरस। तो इस थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि आप और आपका पर्सन कितने ज़्यादा क्लोज है। ओके, बट देन इस थर्ड पार्टी को ये लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो रिप्लेस की जा सकती है, आपकी जगह वो ले सकती है। सो बहुत सारे लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी को रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है जिसका क्रश है आपके पर्सन पर। ओके, एंड आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि ये थर्ड पार्टी उन्हें आजकल कुछ स्पेशल फील करा रही है। उनका ईगो बूस्ट हो रहा है, उन्हें वैलिडेशन मिल रहा है कि दूसरे लोग भी उनमें इंटरेस्टेड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टॉरस, आपके पर्सन को यह लगता है कि आप एक इतने जेन्युइन और लॉयल लवर हैं कि उनका बिहेवियर चाहे जो भी हो, आप उन्हें भूलेंगे नहीं। आप इस रिलेशनशिप का इंतज़ार करते रहेंगे। अगर वो चुप हो भी गए, अगर वो किसी और को चूज़ कर भी लेते हैं, तो आप उन्हें रिप्लेस नहीं करने वाले। आप भले ही सिंगल रह जाएंगे लेकिन आप किसी और को चूज़ नहीं करेंगे। इस बात का इस पर्सन को बहुत भरोसा है क्योंकि उन्होंने आपकी लॉयल्टी और डेडिकेशन को देखा है। सो उन्हें लगता है कि चुप रहने से या इस थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करने से या अपनी लाइफ को एंजॉय करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इवेंचुअली अगर आपको फ़र्क पड़ भी गया तो इतना नहीं पड़ेगा कि आप उनसे दूरी बना लेंगे और उन्हें पूरी तरीके से कट ऑफ कर देंगे और उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा वापस आने के लिए। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी का भी एडवांटेज लिया जा सकता है और इसीलिए आपका ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को सुन रहा है। उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकती है। ओके, बट देन बहुत सारे लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो इस बात से जेलस है कि आप दिन पे दिन अपने पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं और किसी को लग रहा है कि आप उनकी प्रायोरिटी बन जाएंगे। सो इसलिए ये थर्ड पार्टी इस तरह से उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है या जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच। एंड इस थर्ड पार्टी को लगता है कि ये ज़रूर काम आएगा उनके। ओके, वो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे और आपका पर्सन उन्हें अटेंशन देगा। सो ये जो कोई भी है, ये ऐसा फील कर रहा है जैसे आपको रिप्लेस किया जा सकता है। आप अपने पर्सन के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन को भी लगता है कि अब आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि वो कोई कमिटमेंट करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। और ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट करने की बात है, वो इस पर्सन को एक इम्पॉसिबल सा टास्क लग रही है। लाइक ड्रीम्स तो कोई भी देख सकता है, ड्रीम्स परफेक्ट किसी के भी हो सकते हैं, बट उस परफेक्ट ड्रीम को अचीव करने में
जो वर्क लगता है, जो मेहनत लगती है, वो ये पर्सन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है टॉरस की आपको खुश रखना बहुत मुश्किल होगा, और आप एक रियल रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें वो आपके लिए चैलेंजेस फेस करे एंड वो आपको कोई कमिटमेंट दे। ऑफ कोर्स आप भी यही ट्रीटमेंट उन्हें दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सपेक्ट ही करते हैं। तो जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो कोई भी लवर एक्सपेक्ट करेगा, बट ये थर्ड पार्टी उनसे कह रही है कि आप कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है, और आपको मतलब आपके पर्सन को आपसे दूर रहना चाहिए। सो द मून के साथ आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके बारे में। सो ये थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि आपकी इमेज को किसी भी तरीके से आपकी पर्सन की नज़र में और ख़राब करें, ताकि आपका पर्सन उन्हें इम्पोर्टेंस दे और उनकी ही बात सुने। ओके, दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए आपके पर्सन का अटेंशन पा रही है क्योंकि आपके पर्सन को अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। ओके, ना कि इसलिए कि इस थर्ड पार्टी में कुछ भी इंटरेस्टिंग है। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। ये थर्ड पार्टी ये सोचकर आगे बढ़ रही है कि आपका पर्सन उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और आपके जाने के बाद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पेशल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आपका पर्सन है जिससे सिर्फ वैलिडेशन और इम्पोर्टेंस से मतलब है। उन्हें एक्चुअली देखा जाए तो इस थर्ड पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो ऐसा लग रहा है दो लोग एक दूसरे के साथ ही माइंड गेम खेल रहे हैं, और इसी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Nine of Cups, and the Eight of Swords. Okay, so Eight of Swords है। लगता नहीं कि सिर्फ एक ही थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। एंड हो सकता है ये इनके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हो, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हों, या हो सकता है आपके पर्सन पे एक से ज़्यादा लोगों का क्रश हो। सो आइडिया ये है कि आपके पर्सन को आपसे दूर करके शायद उन्हें कुछ मिल सकता है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक स्लो मूविंग एनर्जी है जो ये पर्सन इस वक्त कैरी कर रहा है। सो बेसिकली आपके लिए रिलेशनशिप बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। बट जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो आपकी जगह ले सकते हैं वो गलत है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो इस पर्सन को आपका साथ चाहिए। इन दी एंड उन्हें पता है कि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई लव ऑफर नहीं करेगा, कोई उन्हें वो सब कुछ नहीं देगा जो उन्हें चाहिए। सो नाइन ऑफ कप्स का ड्रीम ये गिव अप नहीं कर सकते। इन्हें पता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं, और टू ऑफ कप्स इसी के बारे में है। सो ये पर्सन इसलिए थर्ड पार्टी की बातें सुन रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होगा। टॉरस उन्हें प्यार करते हैं तो उनके लिए इंतज़ार करते ही रहेंगे। वो यहाँ तो कभी भी वापस आ सकते हैं। और दूसरी तरफ माइंड है जो उनसे कह रहा है कि क्यों ना वो भी वैलिडेशन और अटेंशन लिया जाए जो दूसरे लोग उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे सारी पावर उनके हाथ में है और इसलिए वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर, स्ट्रेंथ इज फाउंड इन रेसिलियंस। तो आप एक वॉरियर हैं, ओके, और ये पर्सन ये बात जानता है। उन्हें लगता है कि आप हर तरीके की सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर आपको किसी ऐसी चीज़ का सामना करने पे मजबूर करेंगे जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और यही बात ये पर्सन समझ नहीं पा रहा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।